आज 23 मार्च है। ये दिन भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज ही के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में सरदार भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव थापर ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए जाने के बाद तीनों क्रांतिकारी हमेशा के लिए अमर हो गए। सरदार भगत सिंह की क्रांतिकारी विचार ये बताते हैं कि उन्होंने सच्ची मोहब्बत आजादी से ही की थी। एक पत्र भी है जिसमें उन्होंने अपने प्यारे दोस्त सुखदेव को मोहब्बत के बारे में कुछ लिखा था। कहा जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले भगत ने सुखदेव को एक पत्र लिखा था, जिसे शिव वर्मा ने उन तक पहुंचाया था। 13 अप्रैल को जब सुखदेव गिरफ्तार हुए थे तो ये खत उनके पास मिला और बाद में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। पत्र में क्या लिखा था, आइए आपको बताते हैं। प्रिय भाई, जब तक तुम्हें ये पत्र मिलेगा मैं जा चुका हूँगा दूर एक मंजिल की ओर। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जीवन की तमाम खुशियों के बावजूद और सभी मधुर यादों के बावजूद इस यात्रा के लिए तैयार हूँ। अब तक एक बात मेरे मन में चुभती रही है मेरे भाई। मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर गंभीर आरोप लगाया, कमजोर होने का आरोप। आज मैं महसूस करता हूँ कि वो बात कुछ भी नहीं थी, एक गलतफहमी थी। मेरे खुले व्यवहार में मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्मा स्वीकृति को मेरी कमजोरी। मैं कमजोर नहीं हूँ, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं भाई। मैं साफ दिल से विदा होऊंगा। क्या तुम भी साफ होंगे? ये तुम्हारी बड़ी दयालुता होगी, लेकिन तुम ख्याल रखना कि कोई कदम जल्दबाजी में न उठे। गंभीरता और शांति से तुम्हें काम को आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी में मौका पा लेने का प्रयत्न न करना। जनता के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे निभाते हुए काम को निरंतर सावधानी से करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्री मुझे पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं उन्हें मैदान में लाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते वो स्वेच्छा से और निश्चित रूप से एक अंधेर भविष्य के प्रति समर्पित होने को तैयार हूँ। उन्हें दूसरों के साथ मिलने दो और उनके हाव भाव का अध्ययन होने दो। यदि वो ठीक भावना से अपना काम करेंगे तो उपयोगी और बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा। जैसा आप ठीक समझे व्यवस्थित करें। आओ भाई, अब हम खुश रहें। जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उस पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूँ और जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और यही वास्तविकता बलिदान है। ये चीजें कभी इंसान के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी इंसान के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? आज मैं उस प्रश्न का जवाब देता हूँ, हाँ। मेजविनी के लिए ऐसा ही था। तुमने जरूर पढ़ा होगा कि वो अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पागल हो जाता था या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वो किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मजबूत हो गया, बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कहता हूँ कि ये अपने लिए कुछ नहीं है सिवाय एक आवेश के। ये पाश्विक वृत्ति नहीं, एक मानवीय और बहुत मधुर भावना है। प्यार अपने आप में कभी भी पाश्विक वृत्ति नहीं है। प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जाता, वो अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति और एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमजोरी है, तो ये एक साधारण आदमी के लिए नहीं कहा था। जिस स्तर पर आम आदमी होते हैं वो एक अत्यंत आदर्श स्थिति है, जहाँ मनुष्य प्यार, घृणा आदि के आवेगों पर काबू पा लेगा, जब मनुष्य अपने कर्मों का आधार आत्मा के निर्देश को बना लेगा। लेकिन आधुनिक समय में ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक है। मैंने एक आदमी से प्रेम की निंदा की है, लेकिन वो भी आदर्श स्तर पर। इसके होते हुए भी मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वो एक ही आदमी के लिए सीमित न कर दे, बल्कि विश्व में रखे। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि क्रांतिकारी विचारों से होते हुए हम नैतिकता के संबंध में आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणा को नहीं अपना सकते। हम बढ़ चढ़ कर बात कर सकते हैं और इसे आसानी से छिपा सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम झट से थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे कहूँगा कि ये छोड़ दो।
क्या मैं अपने मन के बिना किसी गलत अंदाजे की गहरी नम्रता के साथ निवेदन कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आशीर्वाद है उसे जरा कम कर दो और उसकी तरफ तीखे न रखो जो पीछे रहेंगे और जो मेरी बीमारी का शिकार होंगे। उनकी भातृस न करके उनके दुखों तकलीफों को न बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता है। क्या मैं ये आशा कर सकता हूँ कि किसी खास व्यक्ति के द्वेष रखे बिना तुम उसके साथ हमदर्दी करोगे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद इस चीज का शिकार न बनो। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अपना दिल साफ कर दिया। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना सहित तुम्हारा भाई भगत सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।